So hello guys, welcome again to our class that is Mohit Sir Physics. So today we come here again with some of the new questions of our series that is DC Pandey. So लास्ट में भी हमने डिस्कस करा था भाई किस तरीके से क्या क्या टेक्निक्स रहती हैं, जो लास्ट वीडियोस में हमने एग्जांपल 6 में बताया था क्या क्या टेक्निक्स रहती हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और आपको कैसे टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और वही टाइम आपको जो बड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें लगाना है। तो उसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। अगर आपने एक बार लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें भाई, ठीक है। उसमें हमने कुछ टेक्निक्स बताई हैं कैसे आपको यूज़ करना है उन टेक्निक्स को, क्या क्या कंडीशंस रही हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड रहता है, ठीक है। तो उन्हीं का नॉलेज लेना है और आगे बढ़ना है उस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, जिससे आप क्वेश्चन विद इन 1 मिनट जो है आपका हाफ ऑफ द क्वेश्चन आप वर्बली सॉल्व कर लेंगे। बाकी सारा कैलकुलेशन बचता है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो आज हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करेंगे। पहले इसमें क्या बता रहे हैं, ईच पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ईच पार्टिकल। क्वेश्चन बहुत लेंथी था, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन इसीलिए लिखता हूँ ताकि उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। सो इसमें मेनली यही है कि एक प्रोटॉन है जो कि ए पॉइंट से ई पॉइंट से बी सी डी ई पॉइंट से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसमें उस केस में उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। यही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो ईच पार्टिकल के ऊपर आपको फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, देखो भाई, अब मैंने लास्ट वीडियो में टेक्निक बताया था ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का। जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में क्वांटिटीज़ गिवन दी रहेंगी, जब भी क्वांटिटीज़ कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दी, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई जे के, तो उस केस में जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द क्रॉस प्रोडक्ट। हमेशा आपको क्रॉस प्रोडक्ट पहले लगाना है, ठीक है। लास्ट में चाहे आंसर डिफरेंट वे में आए, डिफरेंट फॉर्म से आए, लेकिन पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करना है। तो यहाँ पे वैसे भी मैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला V और B को देखते हुए तो मेरे पास तो यही आता है, आपका पता नहीं, ठीक है, यही है भाई, क्लियर है। सो पहले आप फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल A पे कैलकुलेट करेंगे। A पे, A के ऊपर पार्टिकल का फोर्स देखेंगे आप, सिंपल है, B इधर आपके पास और V ऊपर है, V ऊपर है, B इधर है, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, क्लियर है। सो यहाँ पे QVB साइन 90 हो गया भाई, तो QVB आ गया आपके पास 1 हो गया F ऑफ A। अब इसका डायरेक्शन देखिए, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन देखिए आप, यहाँ पे सिंपल है, अगर ये आपके पास I कैप है और ये अगर आपके पास J कैप है, सो J क्रॉस I कितना हो गया भाई, J क्रॉस I कितना हो गया, माइनस का K, I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस I माइनस का K हो गया। तो मैं यहाँ पे सिंपली माइनस का K कैप लिखूँगा, तो ये मेरे पास F ऑफ A हो गया, क्लियर है इतना। उसके बाद आप FB पे देखेंगे, FB पे देख लीजिए, यहाँ पे FB पे देखेंगे आप, यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो रहा है कि ये आपके पास अगर ऐसा है, समझिए इसको, ये आपके पास X एक्सिस है, ये आपके पास Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है, क्लियर है। जो पार्टिकल जो है वो किस तरीके से मूव कर रहा है, Y से Z की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, Z के पैरेलल में है ना भाई ये वाला Z। और अगर आप ये इसको, अगर आप इसको आगे एक्सटेंड कर दें इस टर्म को, तो ये इसके दोनों के पैरेलल में ही है आपस में, ठीक है। सो अगर आप इसको लगा ले तो बात एक ही है। तो आप देखिए यहाँ पे ये K कैप है, ये I कैप है, सो K क्रॉस I, K क्रॉस I कितना हो गया भाई, माइनस का, सॉरी K क्रॉस, सॉरी ऐसा K क्रॉस I, J हो गया आपके पास माइनस का, क्लियर है भाई। सो K हो गया आपके पास, K क्रॉस I, J हो गया प्लस का, सॉरी प्लस का आ गया, K क्रॉस K इधर है, I इधर है, सो V क्रॉस B, समझ आ गया होगा भाई, क्लियर है। सो यहाँ पे जो वैल्यू आया आपके पास QVB 90 डिग्री का एंगल है, साइन 91 हो गया, प्लस का J कैप, क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे आप आगे, FB हो गया, आप FC कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। F ऑफ C जो है, आप देखिए जो F ऑफ C है, जो फोर्स लग रहा है C पार्टिकल पे, ये उसके एंटी पैरेलल है भाई, ठीक है। ये X एक्सिस में है, ये माइनस एक्स एक्सिस में है, कुछ इस तरीके से इधर तरफ जा रहा है ये,
इधर जा रहा है आपके पास पार्टिकल। तो ये आपके पास आई कैप हो गया इधर की तरफ भी, और इधर की तरफ भी आई कैप ही है बट माइनस का है। तो बट आप जब v क्रॉस b करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट i क्रॉस i कितना हो गया, 0 हो गया। सो मैं सिंपली यहाँ पे आपको टाइम ना वेस्ट करते हो, यहाँ पे वैल्यू इसका 0 लिखना है। नाउ मूव टू द f ऑफ d, f ऑफ d लगाएंगे आप, कितना आएगा यहाँ पे, वह f ऑफ d देखिए, f ऑफ d कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। f ऑफ d जो है मेरे पास ये मूव कर रहा है आपके पास कुछ इस तरीके से। चार्ज पार्टिकल ये आपके पास YZ प्लेन है, YZ प्लेन है। तो YZ आप Z से ऊपर एक लाइन खींचिए यहाँ से ऐसा, और आप एक लाइन खींचिए X से ऊपर ऐसा, ठीक है, X से ऊपर एक लाइन खींचिए एक यहाँ से, दोनों को मिला दीजिए तो पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है। क्लियर है, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मूव कर, थोड़ा विजुअलाइज करें भाई, ऐसे क्वेश्चन आप इमेजिनेशन करके ही कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दूँ, आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और ये वाला वैल्यू कहाँ है आपके पास, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, ऐसा बन रहा है आपके पास, कुछ ऐसा बन रहा है। ये बी एक्सिस, जी और बी जो है आपके पास एक्स एक्सिस में है, और ये पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है 45 डिग्री है, ठीक है, इतना हो गया। क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब वी क्रॉस बी लगाइए आप, वी क्रॉस बी, ये वी है और इधर बी है, तो वी क्रॉस बी नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है भाई वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो जो वैल्यू आएगा इसका मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, क्यू वी बी साइन 45 और माइनस का जे कैप। समझ आ गया होगा भाई, क्लियर है। सो क्यू वी बी डिवाइडेड बाय √2 एफ ऑफ डी। क्लियर है। नाउ मूव टू द एफ ऑफ ई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको इसको समझने के लिए भाई, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या कह रहा है आपके पास, अब एफ ऑफ डी जो है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब चार्ज पार्टिकल जो है एक्स जेड प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन में है, यहाँ से मूव कर रहा है और कहाँ पहुँच रहा है, ये एक्स और वाई प्लेन में पहुँच रहा है। एक्स जेड से चला है, मतलब यहाँ से चला है, विजुअलाइज करें थोड़ा सा, यहाँ से चला है भाई, यहाँ से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ से चला है और जा कहाँ पे रहा है आपके पास, एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से चला है, यहाँ पे जा रहा है। मतलब कुछ चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसा है, समझ आ गया होगा, थोड़ा विजुअलाइजेशन करना होगा, इमेजिनेशन करें थोड़ा सा, ऐसा है पार्टिकल। अब मैं इसी चार्ज पार्टिकल को उठा के यहाँ पे ले आया हूँ, तो क्या कोई डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख लिया भाई, क्लियर है, ठीक है। तो जब चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये आपके पास एक पर्टिकुलर प्लेन में नहीं है भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक तो आपके पास y वाला हो गया, y के पैरेलल में हो गया, ध्यान देंगे, और एक आपके पास z के एंटी पैरेलल में हो गया। क्लियर है, समझ आ गया, एक y के पैरेलल में, एक z के एंटी पैरेलल में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप लगाइए, पहले y वाला सॉल्व करेंगे, पहले आप y वाला सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है, y वाला सॉल्व करिए पहले। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ इस बार, तो मेरे पास जो वैल्यू है इस बार वो y वाला है, सब पहले y वाला, फिर से वही, क्लियर है। f इजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, v ये v हो गया और ये b क्रॉस b, v क्रॉस b। क्लियर है भाई, आपके पास जो वैल्यू है वो कहाँ जा रहा है, माइनस का k कैप आ रहा है। तो मैं जो इसका एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी आ गया वो माइनस का k कैप आ गया, इतना समझ आ गया होगा। अब दूसरा देखिए, जो दूसरा कंपोनेंट हमने कुछ इस डायरेक्शन में लिया था, ऐसा वाला, हमने एक इस वाले वेलोसिटी को दो कंपोनेंट से डिवाइड कर रहा है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो एक वाला सॉल्व कर लिया हमने, ये वाला y वाला सॉल्व कर लिया। अब जो z के एंटी पैरेलल है ये वाला, क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे आप। आपको पाम का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रखना होता है कि वो कर्ल जो होते हुए b की तरफ जाए। मतलब मैं ऐसा रखूँगा, जो पाम रखूँगा अपना कुछ इस तरीके से रखूँगा कि मैं क्रॉस करूँ तो वो b की तरफ कर्ल मोड़ लूँ अपना,
ठीक है, कर लूँ अपना यहाँ पे, तो लगाएंगे आप, ऐसा है। और ये मैंने v क्रॉस b, तो कहाँ गया भाई, माइनस का k कैप, तो वैल्यू जो आया आपके पास इस बार q इंटू वी बी, जो एंगल बन रहा था वो कितना बन रहा था भाई, वो जो एंगल बन रहा था आपके पास चार्ज पार्टिकल का जो एंगल बन रहा था यहाँ पे 45 डिग्री था। क्लियर है, ऐसा है। चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ चार्ज पार्टिकल का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। विजुअलाइजेशन करें थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया आपके पास 45 आ गया, तो मैं यहाँ पे √2 लिखूँगा और वैल्यू जो आया मेरे पास माइनस का j आया था भाई और माइनस का k क्या। क्लियर है, इतना समझ आ गया होगा। क्लियर है, तो यही आपके पास इसका वैल्यू है। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आपको भाई पाम रूल का ही यूज़ करते हुए, उसको विजुअलाइजेशन करते हुए, मेनली ऐसे क्वेश्चन जो है आपको इमेजिनेशन से ही हो पाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। देखेंगे इसमें क्या कह रहा है भाई, एन इलेक्ट्रॉन इन द बीम ऑफ टीवी पिक्चर ट्यूब इज एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस 2 किलोवोल्ट, then it passes through a region of transverse magnetic field where it moves in a circular arc with radius 0.180 meter. What is the value of magnetic field? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इसमें, एक बीम दिया आपके पास इलेक्ट्रॉन का, कुछ इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा एक आप बीम लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स का बीम दिया आपके पास टीवी पिक्चर ट्यूब में, वो एक्सेलरेट हो रहा है कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, 2 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से मेरे पास वो एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद वो कहाँ से पास हो रहा है भाई, एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड से वो पास आउट हो रहा है, जहाँ पे वो एक सर्कल बनाता है कितने रेडियस का, 0.180 मीटर का। तो तब मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना रहा होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो देखिए सिंपल है। अब मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है क्या क्या टेक्निक्स रहती हैं किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो पॉइंट्स आपको ढूंढना ही रहते हैं। मेनली पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड रहता है। तो वो पॉइंट्स कौन से हैं मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पॉइंट जो है भाई, ट्यूब इज एक्सेलरेटेड टू के पाथ थ्रू। एक तो ये वाला पॉइंट है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड वेयर इट मूव्स इन ए सर्कुलर आर्क, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। क्लियर है। ये आपके पास बीम हो गया, ये यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज इसका डिफरेंस दिया हुआ है आपके पास, जैसे ये पास होगा एक आपके पास परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में से, तब वो एक सर्कुलर आर्क जो है वो बनाता है। क्लियर है, ठीक है। तो जब जब आपके पास सर्कुलर आर्क की बात आती है, जब भी एक सर्कुलर फॉर्म की बात आती है, रिवॉल्व की बात आती है, रोटेशन की बात आती है, आपको सिंपली एक कंडीशन यूज़ करना है सबसे पहले, mv²/r इज इक्वल टू QVB। तो ये किसके इक्वल आ गया भाई, mv/r इंटू Q इंटू B हो गया। सो B का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, mv/Q इंटू R। क्लियर है भाई। ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, चार्ज पार्टिकल रेडियस सब दिया है। ध्यान से देखें तो वेलोसिटी तो यहाँ पे नहीं दिया है भाई, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दिया है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है भाई, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस सोचते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस का भी तो यूज़ करना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर यूज़ करना है, पोटेंशियल डिफरेंस का आप अगर यूज़ करेंगे तो V का वैल्यू किसके बराबर होगा भाई, V का वैल्यू आपके पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क किसके बराबर होता है आपके पास, एनर्जी के बराबर होता है। सो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो V इंटू Q दैट इज इक्वल टू एनर्जी, और ये किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ mv², और यहाँ पे V इंटू Q डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये किसके बराबर आ गया, V के बराबर आ गया। ये वेलोसिटी आ गया भाई। यहाँ से इस वेलोसिटी को उठा के
आप यहाँ पे पुट करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड का m डिवाइडेड बाई क्यू इंटू आर, और ये आपके पास जो वैल्यू आया 2 इंटू वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एम हो गया। ठीक है, इसको उठा के आप यहाँ पे अंदर ले लीजिए भाई, एम स्क्वायर हो गया और ये एम से एम कैंसिल हो गया, इसको भी आप अंदर ले लेंगे, यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यू से क्यू कटेगा, तो आपके पास जो फील्ड आएगा 1/r अंडर रूट 2vm डिवाइडेड बाय क्यू। क्लियर हो गया हो? आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर मतलब भाई छोटी छोटी पॉइंट्स को नोट आउट करना है। ठीक है, हर बार मैं हर क्वेश्चन में यही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, बड़े से बड़े क्वेश्चन जब आएगा तब आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही आती है कि आपको उन पॉइंट्स के ऊपर नॉलेज नहीं रहता है। जैसे भी इसमें सर्कुलर है तो हो गया छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर भी आपको हर पॉइंट्स के ऊपर नॉलेज होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, तो ये क्वेश्चन जो है कुछ भी नहीं है, सॉल्व हो जाएगा इजीली। सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10th। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th है भाई, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है ये, इसमें क्या बता दे रहा है आपके पास, एक न्यूट्रॉन दिया है हैज़ ए मास ऑफ 3.34 इंटू 10⁻⁻27 kg चार्ज ऑफ प्लस ई। न्यूट्रॉन ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ विद रेडियस 6.96 मीटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड विद 2.50 टेस्ला। पहला पार्ट है स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। न्यूट्रॉन दिया है जिसका मास दिया है और उसका चार्ज दिया है प्लस ई। जब वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा, ठीक है, जिसका रेडियस 6.96 है, तो उस केस में आपके पास स्पीड कितना होगा न्यूट्रॉन का। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताया जब पाथ सर्कुलर की आएगी तो आपको क्या यूज़ करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे mv²/r इज इक्वल टू QV से क्वेश्चन का स्टार्टिंग करना रहेगा भाई। क्लियर है? सो mv डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू Q इंटू बी हो गया यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ पे v का वैल्यू निकाल लेंगे, QBr डिवाइडेड बाई m, यही आपके पास स्पीड होगा भाई न्यूट्रॉन का। क्लियर है? ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे आपके पास कितना टाइम लेगा न्यूट्रॉन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। मतलब 1 रिवोल्यूशन जो होता है कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, लेकिन उसने रिवोल्यूशन का हाफ बोला है, तो मतलब सर्कल का हाफ जो आपको लेना होगा, तो उसके लिए टाइम कितना लेगा। अब यहाँ से आप टाइम भी तो निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल लेंगे भाई। टाइम किसके इक्वल होता है आपके पास, थ्योरी में आप पढ़ते हैं, सीधा याद रखें ये फॉर्मूला, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। T इज इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाई QB। अब उसने क्या पूछा आपके पास, हाफ पूछा है, तो आपके पास 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपके पास सेकंड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट देखेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चाहिए न्यूट्रॉन को इतनी स्पीड लेके आने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो स्पीड आया है ये वाला स्पीड चाहिए, आप ये वाला लीजिए, और उसने पूछा है न्यूट्रॉन को कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V निकालना है यहाँ पे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, कितना स्पीड एक्वायर करने के लिए, स्पीड एक्वायर करना है यहाँ पे भाई, स्पीड की बात आ रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो गया। वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, पर यूनिट चार्ज हो गया। तो एनर्जी किसके बराबर आपके पास, हाफ mv² डिवाइडेड बाय Q हो गया। तो अब मेरे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा सिंपली भाई, mv² डिवाइडेड बाय 2Q। ये मेरे पास इसका तीसरा पार्ट आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था भाई, इसीलिए हमने पूछा, उसने दिया भी है टू एक्वायर दिस स्पीड, मतलब ये वाला टर्म जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए, स्पीड के इक्वल। क्लियर है? सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन चल रहा है भाई। अभी आगे थोड़ा जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे लेवल जो आपका थोड़ा अप होता जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, अभी इजी क्वेश्चन ही चल रहा है इसमें, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा समझने वाला था, 8th क्वेश्चन। तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th।
सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या कह रहा है, अभी एक न्यूट्रल पार्टिकल इज एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इट डिकेज इनटू 2 चार्ज पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m। एक न्यूट्रल पार्टिकल दिया है, ठीक है, और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो डिके करता है दो डिफरेंटली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, तो जिसका ईच ऑफ मास जो आपके पास m दिया है। तो अगर आपके पास पहला चार्ज Q है प्लस का, तो दूसरा चार्ज क्या रहा होगा। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। न्यूट्रल पार्टिकल भाई ध्यान से देखना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ छोटे छोटे को पॉइंट्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको। ये मेरे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रल पार्टिकल। जब बात न्यूट्रल की आ गई, एक पूरा पार्टिकल न्यूट्रल है, तो अगर वो टूटेगा दो डिफरेंट पार्टिकल में, एक का उसने बता दिया प्लस Q है, तो दूसरा क्या बचेगा भाई, माइनस ही तो बचेगा, तभी तो टोटल न्यूट्रल होगा आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा आपके पास इसका आंसर यही है, इसका वैल्यू जो है माइनस का Q हो गया। क्लियर है भाई, बड़े इजीली सवाल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो है टू पार्टिकल्स, अभी इन्हीं दो पार्टिकल की बात हो रही है, एक प्लस Q और दूसरा आपके पास माइनस Q, मूव ऑफ इन सेपरेट पाथ्स, both of them are lie in plane perpendicular to the B. At later time the particle collide, express the time from decay in terms of MB and Q। अब इसने बोला है कि दोनों पार्टिकल दोनों अलग अलग डिफरेंट पाथ्स में मूव करते हैं, सेपरेट पाथ्स में। अब जब मूव करते हैं दोनों, तो दोनों का जो फील्ड है, उनके ऊपर जो लगने वाला फील्ड है, वो दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जब बात परपेंडिकुलरिटी की आती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, परपेंडिकुलरिटी के केस में एक तो आप याद रख लें, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं, दूसरा आपके पास आप क्या बनाते हैं, एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं भाई, दो ही चीज़ें होती हैं परपेंडिकुलरिटी में, एक तो थीटा 90 डिग्री आता है आपके पास, एक आपके पास सर्कुलर पाथ बनता है। ठीक है, तो जब अब दोनों पाथ जो है, वो दोनों जो पार्टिकल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये भी सर्कुलर पाथ बनाएगा और ये भी सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि जब वो सर्कुलर पाथ बना लिया उन्होंने, तो जब वो कोलाइड करेंगे, ठीक है, जो कोलाइड करेंगे तब कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे, वही टाइम आपको पूछा। एक्सप्रेस द टाइम फ्रॉम डीके इन टर्म्स ऑफ MB एंड Q। ठीक है, सो कितने टाइम बाद। अब आप याद देखिए, ये आपके अगर आपके पास प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो भाई ये कब कोलाइड करेगा, यहाँ पे ये अपना हाफ ऑफ सर्कल यहाँ से कवर करेगा, ये हाफ ऑफ सर्कल यहाँ से कवर करेगा, यहाँ से इधर माइनस Q आ रहा है आपके पास ये, और यहाँ से प्लस Q आ रहा है, तो यहाँ से ये कोलाइड कर जाएंगे। मतलब कहने का ये है, वो हाफ ऑफ द रोटेशन के बाद वो अपना जो कोलाइड है वो करेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू T/2 हो जाएगा, जो कि आपके पास 2πm डिवाइडेड बाई Q भी होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, t इज इक्वल टू πm बाई Q इंटू बी। यही तो बताना था, M B और MB एंड Q की फॉर्म में, सिंपल है। ठीक है भाई, तो छोटी छोटी पॉइंट्स है, उनको नोट आउट करना है, और कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है क्वेश्चंस की। So let's do our question number 12th। So let's do our question number 12th। देखिए इसमें क्या कह रहा है, an electron at a point A in a figure has a speed 1.41 into 10⁶ meter per second. Find the magnitude and direction of magnetic field that will cause the electron to follow the semi-circular path from A to B। सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, जिसका स्पीड कितना है, 1.41 दिया है। तो जब वो मूव करता है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जो जिसकी हेल्प से वो यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा फ्रॉम A टू B। अब आप ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट ध्यान से क्या कर रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जिसकी हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन को फॉलो करवाएगा सेमी सर्कुलर पाथ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो V के परपेंडिकुलर है, इसीलिए तो वो सेमी सर्कुलर पाथ फॉर्म कर रहा है।
भाई बी और वी जो है आपके पास जब जब परपेंडिकुलर होते हैं तभी तो आपके पास एक सर्कुलर पाथ आता है, ठीक है। बट यहाँ पे फिगर में क्या पूछा है, सेमी सर्कुलर पाथ पूछा है, ठीक है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन को एक सेमी सर्कुलर पाथ जो है फॉर्म करवा रहा है। तो जब भी पाथ सर्कुलर हो, सेमी सर्कुलर हो, जस्ट यू हैव टू यूज द वन कंडीशन, अगेन mv²/r इज इक्वल टू QVB। सो mv डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू Q इंटू B हो गया। सो यहाँ से आप B का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, mv डिवाइडेड बाई Q इंटू R। ये हो गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का पहला पार्ट सोल्व हो गया। मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, क्लियर है। दूसरा टाइम निकालना है, कितना टाइम चाहिए होगा उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फ्रॉम A टू B। आप सिंपली याद रखेंगे भाई, फिर से बार बार वहाँ पे सोल्व नहीं करना है। टाइम को आपको सिंपली t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे t/2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे πm/, सेमी सर्कुलर पाथ था, सेमी सर्कुलर से हम क्या करेंगे, हाफ को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास πm/Q भी आ जाएगा। तो ये था टाइम पीरियड। तो इस तरीके से हमने देखा है क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आपको क्या क्या टेक्निक्स रहती हैं। भाई अभी क्वेश्चन बहुत ईजी चल रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो लास्ट वाला क्वेश्चन, जो सबसे 8th क्वेश्चन जो था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन जो है आगे भी सोल्व करते जाएंगे, क्लियर है।